आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, अपनी कीमती राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं। हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, और आज उन्होंने फिर पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दाग दिया है। नहीं आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंक के हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। जैसे उन्होंने पहले बोला था कि 25 करोड़ आवाम चुप करके रोटी खाए वरना मेरी गोली तो है ही, और आज वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मुल्क दुनिया को कुछ भी नहीं फरोख्त करता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है, ये टेररिज्म का हब है और हम पे भी इन्होंने आतंकी हमले किए। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि हमने भी पाकिस्तान पर 3 हमले कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर को रीस्टार्ट करने की बात करते हैं। बार बार नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं। वो अपनी ये लेगेसी बारे में छोड़ के जाना चाहते हैं कि भारतीय लोग पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या वॉर चाहते हैं। इस पे अवाम का रिएक्शन जानेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने ये जो अभी मुआहिदा इन्होंने थोड़ा सा वो किया है तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया है, पानी नहीं देंगे, वो कह रहे हैं पानी नहीं देंगे। ये भी मैं कहता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। अच्छा। मोदी सरकार की बहुत बड़ी गलती होगी। फिर गलती करने जा रही है, ये फिर दोबारा गलती करने चाह रही है। और इस गलती का जो ये करना चाह रही है, इसका जो जवाब मिलेगा पाकिस्तान की तरफ से, ये सारी जिंदगी इस जवाब को नहीं बोल पाएंगे। तो अब आपको क्या लगता है, मोदी साहब डेली पाकिस्तान को एक धमकी लगा रहे हैं, डेली कोई ना कोई बड़ी धमकी लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी बोलना चाहिए? पाकिस्तानी बोल ही नहीं रहे, यहाँ के तो हमारी तो सारी लीडरशिप मुल्क से बाहर गई हुई है, पूरी दुनिया को थैंक्स कहने के आपने हमें सपोर्ट किया। लीडरशिप तो है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद। लीडरशिप की अब देखा जाए, जो हमारी इस वक्त गवर्नमेंट है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, और लाहौर में हमारे जो पंजाब की CM है मरीम नवाज और नवाज शरीफ, इनसे जाहिर बात है आवाम के दिल टूटे हैं। क्योंकि वो इस वक्त देख ले आप एक गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। आप लोगों को चाहिए तो नवाज शरीफ साहब का एक ही आधा ट्वीट आया, वो भी उसमें कोई नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं था, कोई ऐसा जिक्र नहीं था। अगर शहबाज शरीफ साहब को देखा जाए, उन्होंने भी कोई ऐसी मतलब कोई उन्होंने तो काम पीस सख्त अल्फाज यूज़ नहीं किए। बाकी मरियम नवाज की भी बिल्कुल आधे 1-2 ट्वीट आए होंगे, लेकिन उसमें भी उसने कोई उस जिक्र नहीं किया है, न कोई नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है, न कोई सख्ती से कोई ऐसे अल्फाज किए। सख्ती से नहीं किए, इस वक्त तो दुनिया में सपोर्ट कर रही है ना। अगर हम भी वॉर को प्रमोट करते तो शायद आज हम भी तन्हा होते। नहीं, देख लो, अगर आपके मुल्क एक कंट्री एक दूसरी कंट्री के साथ जंग लड़ रहे हैं और आपके जो मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए, उनको चाहिए कि वो उनको जवाब दें, उनको सख्त जवाब दें। लेकिन इस चीज़ पे पूरी पाकिस्तान में अवाम में ये चीज़ मायूसी पाई गई कि भाई हमारे जो इस वक्त लीडर बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई सख्त जवाब नहीं दे रहे। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? लेकिन बाकी अवाम, जैसे पाकिस्तान की अवाम, जितनी बाकी पाकिस्तान की पार्टियाँ हैं, उन्होंने सब ने मिलकर और जो है ना पाकिस्तान का साथ दिया है। चाहे वो सोशल मीडिया पे था, चाहे जिस तरह था, पाकिस्तान की आवाम ने भरपूर पाकिस्तान के एयरफोर्स का और पाकिस्तान का आर्मी का पब्लिक सपोर्टिव रही है। इंडिया से जो इस वक्त देख रहे हैं, जो हमें ओवरसीज देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली? मैं असल में इंडियन के जो ओवरसीज़ है उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी तो सबसे बड़ी नाकामी ये है कि आप लोगों ने एक ऐसी शख्स को जो RSS का नज़रिया रखता है, जो एक दहशतगर्दी नज़रिया रखता है, आप लोगों ने उसको ना एक वज़ीर आज़म मुंतखब किया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं,
देखिए इंडिया एक, अगर देखा जाए, इंडिया एक जमहूरियत कंट्री है, जमहूरियत है, वहाँ पे जमहूरियत है। जमहूरियत को ज़्यादा वो दिया जाता डेमोक्रेसी है, है, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में। अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल सर, ऐसे। लेकिन देख लो, अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप ऐसे एक RSS के नज़रिया को आप ये इस वज़ीर आज़म की सीट पे बिठाते हैं, ये तो पूरी इंडिया की आवाम के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बुरी खबर है। जैसे ये नहीं है कि ये जैसे नरेंद्र मोदी इंडिया में भी वारदातें करते रहते हैं। अब देखें जो लास्ट टाइम पुलवामा का वाक़या हुआ था, पुलवामा के वाक़े में जो इंसिडेंट हुआ था वो इन्होंने खुद किया था। अच्छा। बाद में जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे गवर्नमेंट ने खुद किया है, नरेंद्र मोदी ने खुद, ये फिर बाद में उसका पाकिस्तान के ऊपर डाला। और अभी जैसे ये पहलगाम का वाक़या हुआ है, यकीनन ये भी इन्होंने खुद किया है। वहाँ की आवाम इनसे पूछती है कि जो बंदे आए हैं जिन्होंने बंदों को कत्ल किया है, वो बंदे कहाँ चले गए? सही बात है। और कोई जगह गायब हो जगह गए, किधर चले गए? इतनी ज़्यादा, मैं खुद कश्मीर गया हूँ, हम बिल्कुल 1-1 किलोमीटर के ऊपर, आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ, 1-1 किलोमीटर पर हमारी चेक पोस्ट है, तो इसी तरह उनकी भी 1-1 किलोमीटर पे चेक पोस्ट है। ये लोग कैसे अंदर आए और कैसे गए? इतना असला लेके, इतना असला लेके और आए और आवाम को कत्ल करके, और फिर निकल भी गए। और फिर ये चीज़ देके वहाँ पे आइडेंटिटी शनाख्त करके मारा गया। इसका मतलब ये है कि ये मुस्लिम और हिंदू के दरमियान में लड़ाई करवाना चाहिए, मजहबी लड़ाई होनी चाहिए। अब मैंने कुछ इंडिया के चैनल्स में, कुछ जो वहाँ के चैनल के यूट्यूबर है, सोशल मीडिया वाले लोग हैं, जो यंग लोग हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से इंडियन पूछ रहे हैं। सवाल पूछे, इंडियन बड़े समझदार हैं। नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं। उनकी एक लड़की है, पत्नी रादर नेहरू, रादर एक नाम है, एक वो बड़ी सवाल पूछ रही है नरेंद्र मोदी से कि आप लोग ये कैसे, बाकी आवाम इस तरह सवाल पूछ रही कि ये लोग कहाँ गए, किधर गए। तो इस वक्त जो आवाम इंडिया वो की नहीं आवाम ढूंढे पाकिस्तान के 9 सिटीज जो पे इस अटैक वक्त कर इंडिया दिया। की आवाम है, वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़े, ठीक है, वो गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े। वो कह रहे आप लोग क्यों इंतशार पे रहे हैं, आप लोग क्यों हमें एक लड़वाने की तरफ लेके जा रहे इंडिया हैं। की आवाम काम चाहती है, वो कमाना चाहती है, बिजनेस करना चाहते हैं। इंडिया की आवाम का इंटरेस्ट जंगों में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जंगों में नहीं है, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि उनके ऊपर एक ऐसे शख्स को बिठाया गया है जो 2-3 टेनोर से चल रहा है। मुझे इस चीज़ में मैं और चीज़ से ये सवाल करना चाहता हूँ, इंडिया के और चीज़ से सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसे शख्स को कैसे मुंतखब किया है? सर 3 दफा यहाँ पॉपुलर हैं तो आ रहे हैं ना। पॉपुलर देख ले, उनका नजरिया ही जमहूरियत वाला नजरिया है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी है ना, कि हिंदुत्व अखंड भारत। बस देख ले, अब जैसे मेरे ख्याल में जैसे भी इनका नरेंद्र मोदी का इलेक्शन आता है इंडिया में, वो सारा वोट जो है ना वो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेता है। वो हिंदू को मुसलमान के तो खिलाफ बड़े बताता है। मंदिर बनवा के वोट बिल्कुल किया। हिंदू के। और इस वक्त जो मैंने देखा गया, जो इंडिया में मुस्लिम है उनको भी, मुस्लिमों को भी बहुत वहाँ तंग किया गया है, जो इंडिया में मुस्लिम है। और इसी तरह जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं मुसलमान, उनको भी बहुत तंग किया गया है। काफ़ी सारे ऐसे ख़बरें आई हैं कि उनको घर में जाके घुस को उनको तंग किया गया, उनको मारा गया। तो देख ले नरेंद्र मोदी, हमें नहीं पता कि वो क्या चाहता है। और अभी तो वो चाहता एक क्या है? टेररिस्ट डिटेक्ट हुआ, उसके घर को जलाया, 2 मासूम लोगों के घर भी जल गए। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारे हादसात हुए हैं, वहाँ लोगों के घर गिरे हैं, वहाँ पे ड्रोन गिराए गए हैं। ड्रोन खुद गिराए गए, उनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया। जम्मू कश्मीर में खुद ड्रोन गिरा के उनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया। नहीं, मिसाइल इंडिया ने पंजाब में दागे थे, नहीं, अपने पंजाब में भी मिसाइल मारे हैं अपने उन्होंने। पंजाब में वहाँ पे जितने भी ये हमारे सिख बरादरी है, वो उन्होंने कहा है कि भाई ये नरेंद्र मोदी ने हमारे साथ जुल्म किया है। और पाकिस्तान ने बोला था कि हमारा सिखों से लेना देना पाकिस्तान ने नहीं है। बल्कि ये कहा है कि हम इनके साथ खड़े हैं। हमारे ये मिसाइल DG हमने नहीं भेजी। ISPR ने ये कहा था कि हम जो है ना इंडिया के अवाम के साथ खड़े, जहाँ पे उन्होंने मिसाइल दागे हैं। तो हमें पता नहीं चलता कि नरेंद्र मोदी चाहता क्या है, नरेंद्र अभी मोदी तक का नहीं विजन आपको क्या पता है। चल रहा है। नहीं, उनका मैं विजन, कहती रही, वो लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि इंडियन पाकिस्तान से नफरत उनका करते हैं। विजन जो है ना उनकी आवाम को समझ आ रही है, ना उनके जो 7 लोग पार्टी के लोग हैं और बाकी जो इनकी इत्यादी है वहाँ पे इंडिया में, ना उनको उनकी विजन की समझ आ रही कि नरेंद्र मोदी का विजन क्या है। वो तो नॉट डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो सिर्फ लड़ाई की बात करते हैं और लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। इट्स मीन कि उसका जो नज़रिया है वो एक RSS का नज़रिया है जो पीछे से वो लीड कर रहे हैं। तो इससे जो है ना नरेंद्र मोदी को ना कुछ मिलेगा ना कुछ मिलने वाला है। अगर इन्होंने दोबारा कोई गलती की पाकिस्तान पे कोई भी अटैक करने की, तो यकीनन पाकिस्तान बिल्कुल रेडी, तैयार बैठे। हमारे एयरफोर्स, हमारे आर्मीज़ के जितने भी हमारे लोग बॉर्डर्स पे बैठे हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल 24 आवर रेडी है। और यकीनन इस तरह उनको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो इंशाल्लाह ये आखिरी जवाब होगा इनका। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। बहुत मुश्किलात में पड़ सकते हैं। आपको नहीं मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। लगता है कि जब एक सीनियर लीडर ये बात करते हैं कि हम अटैक कर देंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, तो ज़ाहिर है वो चीज़ कहीं ना कहीं आवाम के भी दिमाग में फिट होगी, फिर वहाँ से भी उतना ही बैकलैश आएगा और आपको नहीं लगता कि हमें अब इन चीज़ों को सीरियस ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारे सियासतदान जो है नरेंद्र मोदी को सीरियस नहीं ले रहे? देखिए सीरियस कैसे ले सकते हैं, मतलब सीरियस आवाम को लेना चाहिए, क्योंकि अगर जंग लगेगी तो पाकिस्तान का भी नुकसान होगा, ठीक हो गया, इंडिया का भी नुकसान होगा और इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हद तक हिट होगी। ठीक है, इकोनॉमी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये अकेले पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा या खाली इंडिया का नुकसान नहीं होगा, ये दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। इसलिए मामला को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, कोई दरमियान में से रास्ता निकालना चाहिए कि इस इशू को सॉल्व किया जाए, जंग का माहौल ना ही बने। ठीक है, आपको क्या लगता है जो बार बार इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहा है, इससे आपको लगता है कि हालात नॉर्मल हो जाएंगे? नहीं, इससे हालात नॉर्मल तो नहीं होंगे। अगर वो मतलब कि धमकी दे रहा है पाकिस्तान को, तो जाहिर बात है पाकिस्तान भी आगे से चुप नहीं बैठेगा, तो मसला तो क्रिएट हो गई। अभी वो कह रहे हैं ऑपरेशन हमने स्टॉप नहीं किया, मतलब मोदी की गवर्नमेंट एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर जो है ना अटैक करने का इरादा रखती है। तो अगर इरादा रखते हैं तो वो करके देख लें, फिर जैसे पहले जवाब मिला उनको, अब भी वैसे जवाब मिलेगा उनको, फिर उनको पता चल जाएगा कि अटैक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ बड़े मुल्कों और काफ़ी मुल्कों को जो है उनको वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान जो है वो आम चीज़ नहीं है, इनके साथ लड़ना वो जो है ना वो ख़तरे से खाली नहीं है। ये सिर्फ इंडिया को ही नहीं, ये पूरी दुनिया को पता चल गया। अमेरिका खुद मानता है कि पाकिस्तान जो है वो इसको इजी नहीं लिया जा सकता। अच्छा, अगर पब्लिक की बात करें, नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान के साथ खुली जंग चाहते हैं, तो क्या पब्लिक भी चाहती है? पाकिस्तान की पब्लिक पहले ही तैयार बैठी हुई है जंग के लिए। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान की पब्लिक पहले ही कहती है कि करो जंग, हम आते लेकिन हैं। सर पीस होना चाहिए, जंग से क्या हासिल होगा? पीस होना चाहिए, हम भी यही देखिए कहते वजीर आजम हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम कहते हैं हमने पीस चाहिए, हमें नहीं वोट चाहिए, ना हमने लेनी है। हैं। हम भी यही चाहते हैं कि पीस हो, मतलब कि हमारे इस्लाम में भी यही है कि जंग की तमन्ना ना करो। अगर जंग तुम पे मुसल्लत कर दी जाए तो फिर जो है ना फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हम भी यही चाहते हैं कि अमन हो, जंग ना ही लगे। लेकिन जब अगला बंदा चाह रहा है कि हमने जंग करनी है, तो फिर मोमिन जो मुसलमान है वो पीछे नहीं हटता। सही बात है। थैंक यू सो मच सर।